तो आज हमारे यहाँ है यज्ञ और हम लोग जा रहे हैं यज्ञ का सामान लेने। शाम को 1.5 घंटे 2 घंटे यज्ञ चलेगा, तो हम जा रहे हैं ज्वालापुर सामान लेने दोनों। मैं आज आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। तो हमने कहाँ गए तो हमने ले लिया है सामान। अब हम जा रहे हैं घर। अब हम घर जाके तैयारी करेंगे हवन की। तो हमारी हो गई है पूजा की तैयारी। हम लोग जा रहे हैं, अब हवन करेंगे और ग्रह शांति का आज पूजा हो रही है। मैं दिखाती हूँ हमने क्या क्या सामान, मतलब घर पे ही बना रहे हैं हवन सामग्री। तो जो हमारे यहाँ आज कथा और पूजा करने के लिए आ रहे हैं, हम जैसे कि पंडित को बुलाते हैं, हमने भी बुलाया पंडित, लेकिन हमारे जो पंडित जी हैं वो आर्य समाजी हैं, तो उनके हिसाब की अलग सामग्री होती है। और जो कथा वगैरह करते हैं वैसे वाले पंडित होते हैं, उनकी सामग्री, हवन सामग्री अलग होती है। वो मार्केट से मंगवाते हैं, उसमें सारी चीज़ें पता शायद मिली भी होती होंगी। तो मैं दिखाती हूँ कि हमारी क्या क्या है सामग्री। ठीक है, मैं 1 मिनट को मैं दिखाती हूँ अभी। ये है उन वाले पंडित की बताई हुई जो आर्य समाजी हैं, जो इंद्रजो, तिल, सरसों, गूगल। क्योंकि हमारे वहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करती थी, जहाँ का मेरा मायका है बिजनौर से, तो वहाँ का अलग कल्चर है थोड़ा। वहाँ के लोग अलग ही यूज़ करते हैं चीज़ को। और प्रसाद में बनाए हैं यहाँ पर मीठे पीले चावल, वो प्रसाद के तौर पे इसमें चलेंगे। और देखते हैं किस तरह से करेंगे। वे बता रहे थे कि 2 घंटे अखंड हवन चलेगा, पूरे 2 घंटे। और आम की लकड़ियाँ वगैरह भी बताई थी उन्होंने। अब देखते हैं, करते हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई लाइफ में, काफ़ी कुछ दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हमें घर में शुद्धिकरण करवाना चाहिए। क्योंकि अभी जो ये टाइम गया था, बहुत ही बुरा टाइम था ये। क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरी गाय मरी और बहुत बुरा टाइम गया। हम लोग काफ़ी डिप्रेशन में रहे घर में, क्योंकि एक गाय का सदस्य ही था वो। सॉरी, मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी, मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ी सी। तो अभी 1 हफ्ते पहले ही गाय गुजरी। वो मैंने जब मैं यहाँ आई थी वो 1 साल की थी। मेरी शादी को आज 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हर बुरे वक्त में उसके हम ये नहीं बोल रहे कि हमने उसे पाला, दरअसल उसने हमें पाला। कम से कम वो मेरे बच्चे को अब तक दूध मिला। हमारे घर में कभी भी दूध की, घी की, दही की कमी कभी नहीं महसूस हुई। एक वो घर का सदस्य बन गई थी। उसने दूध नहीं दिया 2-3 साल तक, लेकिन मैंने उसे पाला। तब भी सबने कहा छोड़ दे, नहीं, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं दूंगी। वो मेरे लिए एक बच्चे की तरह हो गई थी, शिव जी के लिए एक बच्चे की तरह हो गई थी। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आज थोड़ा उसके लिए भी कुछ पूजा पाठ करवाएं। और आज अवसर मिल ही गया। तो आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो हमने सोचा कि कुछ करने का मन तो है नहीं था, कुछ अलग से करें, कोई मन नहीं था। धूमधाम से भी मनाने का कोई मन नहीं है। बस ये कि आज हम सिर्फ पूजा करवा रहे हैं। और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हवन सामग्री बन गई। नहीं, अभी खाना नहीं है, पहले हवन करेंगे उसके बाद खाएंगे। प्रसाद बना लिया? हाँ जी। हाँ, तो काफ़ी थोड़ी देर में ले लियो, वो तो बड़ी जरूरत नहीं। ये घी तपा लो, इसको गर्म करना पड़ेगा। और बना करके उसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये कार्य पूर्ण करेंगे। लंबा गहना 3 बार ओम का उच्चारण।
श्री द्वितीय प्रहलादे द्वितीय प्रहलादे वैवस्वत वैवस्वत बेटे इधर आ जाओ अभी आपको बाद में कराएंगे वैवस्वत वैवस्वत संवत्सरे संवत्सरे एको वृंद एको वृंद शरणोक्ति कोटि शरणोक्ति कोटि अष्टौ लक्षाणि अक्षर लक्षाणि त्रिपंचाशत् त्रिपंचाशत् सहस्राणि सहस्राणि त्रिविंशति उत्तर त्रिविंशति उत्तर शततमे शततमे सृष्टि संवत्सरे श्री संवत्सरे पंचसहस्राणि पंचसहस्राणि त्रिविंशति उत्तर त्रिविंशति उत्तर शततमे शततमे कलियुगे कलियुगे और नवसप्ति अधिक नवसप्ति अधिक द्विसहस्र नवनवति अधिक नवनवति अधिक शततमे शततमे दयानंदाब्दे दयानंदाब्दे उत्तरायणे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वसंत ऋतौ फाल्गुन मासे फाल्गुन मासे द्वितीयायां तिथौ द्वितीयायां तिथौ और पुष्य नक्षत्रे पुष्य नक्षत्रे शनिवासरे शनिवासरे तदनुसार 4 मार्च 2023 4 मार्च 2023 आर्यावर्त अंतर्गते जम्मूद्वीपे जम्मूद्वीपे भारतखंडे भारतखंडे उत्तराखंड प्रांते हरिद्वार जनपदे जगजीतपुर ग्रामे ग्रामे अहम शिव सिंह गोत्र का नाम है अहम सोमरूप गोत्रे गोत्रोत्पन्न दादाजी का नाम श्री रतिराम पौत्र से और उनका पिताजी श्री का नाम वीरेंद्र सिंह पुत्र अपना नाम अहम शिव सिंह अद्य स्वगृहे प्रातःकालीन सायकालीन बेलायाम सपत्नी सपत्नी पत्नी का नाम लीजिए पारुल चौधरी स्वीय वैवाहिक वर्षगांठ उपलक्ष्य सुख समृद्धि अर्थात रोग शोक विनाशाय देवयज कर्म करनाय वृणी महे ओम व्रतोस्मि सुख चाहते हैं सब सुख चाहते हैं कोई भी जीव हो प्राणी हो सब सुख चाहते हैं और सुख का आधार क्या है सुखस्य मूलम धर्म सुख का आधार धर्म हमें धर्म करना चाहिए ठीक है और धर्म क्या है उसे जानना चाहिए लोग उसका कुछ ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसी को धर्म बता रहे जबकि ये कोई चारों में से कोई भी धर्म नहीं ये तो लक्षण है धर्म धार्यति क्या धारण करना है धर्म करना क्या है धार्यति इति धर्म जो मुसलमान है वो धारण कर रखा है गौ खाना उसने तो वो धारण कर रखा है या दूसरे सिख है कोई है तो धारण क्या करना है ये धार्यति इति धर्म और उसमें न्याय दर्शन में कहा क्या ये तो अभ्युदय तीसरे सिद्धि सधर्म कि जो इस लोक में और परलोक का कल्याण करे वो धर्म है तो वो है क्या विवाह संस्कार विवाह जो एक मुख्य अंग है और लेकिन उस विवाह के बारे में सब लोग जानते नहीं हैं और इसलिए आपस में झगड़े भी रहते हैं और तमाम दुनिया भर के मुकदमे 70,000 मुकदमे चल रहे हैं पता नहीं कैसे कैसे आजकल तो विचारों का ऐसा वो हो गया जबकि मैच्योर होने के बाद लड़कियों की शादी होती है लेकिन बस एडजस्ट नहीं कर पाते ठीक है तो जो इन्होंने प्रतिज्ञाएं ली थी वो मैं याद दिला देता हूँ आपको स्वाहा करना है और इसको अर्थ मुझे बोलना है ठीक है ओम समजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो सम मात्र शिवा सम धाता समुदेत सम दृष्टि सदरातु नो स्वाहा डालो सामग्री कामना तो सभी करेंगे देखो इस मंत्र में इन्होंने प्रतिज्ञा की थी उस समय भी अब वो याद दिला देते हैं हे उपस्थित सज्जनों हम दोनों के हृदय परस्पर जल के समान मिले हुए रहेंगे जैसे प्राणवायु सबको प्रिय है वैसे ही हम एक दूसरे को चाहते हैं
जैसे संसार का धारक सबको धारण कर रहा है, वैसे ही हम एक दूसरे को सुख सुविधा व दुख दुविधा को धारण करते रहेंगे। जैसे उपदेशक अपने श्रोताओं का हित व उन्नति चाहता है, हम भी एक दूसरे का हित व उन्नति वैसे ही चाहेंगे। मतलब समझ में आ गया कि जिस प्रकार से दो जल, एक नलके का जल ले आओ या दूसरे घर का जल ले आओ, उनको एक साथ मिला दो, तो कोई दुनिया की कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं बना जो उस जल को अलग अलग कर दे। कर सकता है क्या? नीर चीर को तो अलग कर सकता है ना हाथ से, तो दूध और पानी को तो अलग कर देते हैं, लेकिन पानी को पानी में मिला दो तो कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरह से आप दोनों के हित मिले होने चाहिए, ये पहली प्रतिज्ञा की थी आपने, ठीक है? उसका ध्यान रखें। और कैसे एक दूसरे की सुख सुविधा और दुख सुविधा दोनों के, सुख और दुख में दोनों में, ऐसे अगर किसी को दुख है तो उसको भी दुख महसूस होना चाहिए और उसकी मदद के लिए दौड़ना चाहिए। और जैसे सुनो, जैसे सुन रहे हैं, बोल रहा है, इसी तरह से आप भी एक दूसरे को सुने और बोलें। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वो भी बोलना शुरू कर दे, तो झगड़ा होगा नहीं होगा? भाई एक बोल रहा है तो दूसरा सुन ले, दूसरा बोल रहा है तो पहला सुन ले, तभी गृहस्थी चल सकती है। आगे आजुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियनक्तु मह्यं स्वाहा। इसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कि हे अपने श्रेष्ठ व्यवहारों को तुम्हारे, मैं अपने श्रेष्ठ व्यवहारों को तुम्हारे हृदय में रखता हूँ या रखती हूँ। तुम्हारा चित्त सदैव मेरे चित्त के अनुकूल होवे। मेरी वाणी को तुम एकाग्र मना ध्यान से सुनना। प्रजापति ने हम एक दूसरे के साथ नियुक्त किया है, हमें इसका सफल निर्वहन करना है। देखो, जब पति पत्नी ये सोच ले भाई हमें तो परमात्मा ने नियुक्त किया है, तो क्या झगड़ा करेंगे कि भाई भगवान की तरफ से ऐसा होना था, हमें तो ये नियुक्त किया तो हमें तो निभाना ही है, ठीक है? जैसे माँ बाप होते हैं संतान को, नालायक औलाद को भी निभाते ही। तो इसीलिए अगर कोई भाई है मेरे अनुकूल नहीं है या उसके अनुकूल नहीं है, ये तो परमात्मा की व्यवस्था थी, भाई हमें एक दूसरे को चुना है, तो हमें उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। भाई मुझे कहीं जाना नहीं, आना नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, उसी तरह से व्यवहार करना है कि एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो, ठीक है जी? ये भाव हमारे अंदर रहने चाहिए, दोनों के अंदर। उसमें घी और डाल देना, दिए ना, देख लियो। अगला मंत्र है ओम अनपाशेन पणिना प्राणसूत्रेण प्रश्निना बंधनानि सत्य ग्रंथानि मनश्चर्यं च ते स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है अन्न के साथ प्राण का और प्राण के साथ अन्न का, तथा अन्न और प्राण का आकाश के साथ जैसा अटूट संबंध है, वैसा ही अटूट संबंध मैं तेरे मन, हृदय व चित्त के साथ सत्य के साथ जोड़ता हूँ या जोड़ती हूँ। पति पत्नी दोनों इस संबंध का निष्ठा व श्रद्धा से पालन करें। देखो, प्राण का किसके साथ संबंध है? अन्न का। अगर अन्न ना मिले, भोजन ना मिले, तो प्राण निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे? निकल जाएंगे। और प्राण का अन्न के साथ है। इसी तरह से प्राण है तो अन्न हजम हो जाएगा, प्राण नहीं रहे तो अन्न भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे को इस तरह से सोचें कि भाई हम एक दूसरे के लिए बने हैं और ये हमारा कर्तव्य है। एक दूसरे को चाहें, पति पत्नी दोनों इस संबंध में निष्ठा पूर्वक और श्रद्धा। तो आप सभी ने देख ही लिया कि किस प्रकार यज्ञ हुआ, और जो आचार्य जी आए थे उन्होंने मुझे ये बुक दी, दो बहनों की बातें। और कौन सी बुक थी वो दूसरी? परमार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने एडवाइस दी कि तुम लोगों को वो बुक भी पढ़नी चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश। धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है तो। और उन्होंने हमारी शादी के मंत्रों का दोबारा उच्चारण किया और हमें उसका दोबारा अर्थ समझाया। हालांकि हम लोग उसी प्रकार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, पर दोबारा समझने में क्या जा रहा।
तो आज ये पूजा पाठ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो गया। तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको दबाना ना भूलें। बाय।